सीएम के आदेश पर गुंडे भेजे गए, ये नवनीत राणा ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही नवनीत राणा ने कहा कि हमें घर में कैद किया गया है। सांसद नवनीत राणा के आरोपों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सांसद नवनीत राणा का यह भी कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें रोका जा रहा है, हम स्वागत के लिए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि वो सच्चे हनुमान भक्त नहीं है। तो देखिए किस तरह से दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ लगातार हम आपको नवनीत राणा के बारे में बता रहे हैं, उनके बयानों के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिक्रिया भी। हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं। तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था वो अभी भी हम मातोश्री जाएंगे, मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। मुंबई की संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति है कि कोई बगैर न्योते के भी आता है तो उनका स्वागत करते हैं। तो हम स्वागत कमेटी बैठी हुई है, इंतजार कर रहे हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो एमएलए उनके पतिदेव और उनको कोई निकलने नहीं दे रहा है। वो से ये पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए हैं, ये सच्चे हनुमान भक्त नहीं हैं। अगर होते तो यहाँ तक अभी 9 बजे का समय दिया था, 9 बजे आ चुके होते। तो अगर आप ही लोग नहीं आने दे रहे। जो ढोंगी लोग होते हैं ना, ये वही ढोंगी हैं जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट पे अपने चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं। ये वो ढोंगी लोग हैं जब 2014 में चुनकर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उस पर आपत्ति जमाते हैं। ये वो लोग हैं जब हनुमान जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ऐसे ढोंगियों का स्वागत तो हम जरूर करेंगे। देखिए जुबानी बयानबाजी तो लगातार जारी है। दिनेश मौर्य का रुख कर लेते हैं जो राणा दंपति के घर के बाहर मौजूद हैं। दिनेश, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही ये भी समझाइए, क्या ये नैरेटिव सेट करने से ज्यादा ईगो की लड़ाई है? जी देखिए, ईगो की लड़ाई जरूर अब ये बन चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और साथ ही पूरी शिवसेना को ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक निर्दलीय विधायक और सांसद आके सीधे सीधे अगर उन्हें चुनौती देते हैं तो ये शिवसेना के वजूद पर सवाल खड़ा होना है। शिवसेना का जो डर रहता है आम लोगों में, जैसा वो मानते हैं कथित रूप से, कि उस डर को ये चैलेंज करने की कोशिश करो, और इसीलिए अपने इसे एक अहम की लड़ाई जो है वो अब बना दी गई है शिवसैनिकों की तरफ से। और शिवसैनिकों का इसीलिए कहना है कि वो चाह रहे हैं कि राणा दंपति अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो निकलते तब उन्हें महाप्रसाद देने का प्रायोजन उन्होंने कर रखा है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से डराने की कोशिश शिवसैनिकों द्वारा हो रही है। लेकिन जो एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जितना आम तौर पर हम आक्रामक दिखते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है शिवसेना। साथ ही में अब सरकार में वो है, ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस उन्हें भी साथ में रखना है। ऐसे में अगर वो इस मुद्दे पर अगर खुलकर हनुमान चालीसा के मुद्दे पर अगर भले ही उनके खिलाफ एंटी हिंदू नैरेटिव बन रहा हो कि वो एंटी हिंदू पार्टी हो गई हो, लेकिन उन्हें साथी दलों को भी खुश रखना। दिनेश, यही जो सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं, क्या इस नैरेटिव में पिछड़ रही है शिवसेना? वहां जो लोग मौजूद है, जरा उनकी तस्वीर भी दिखाएं, अगर हो सके तो बात करके भी देखिए कि वो क्या मानते जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जी चलिए मैं आपको सीधा तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे घर के बाहर फिर एक बार कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। नैरेटिव यही सेट करने की कोशिश राणा दंपति द्वारा हो रही है कि शिवसेना अब पहले की जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही है, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि सत्ता में एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, उनकी विचारधारा अलग है। ऐसे में इन शिवसैनिकों से हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके कुछ नेता बात करें। आप मुझे बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग क्या कहते हैं? जो कहेंगे हमारे साहब कहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप पुराने शिवसैनिक है, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है राणा दंपति की तरफ से कि शिवसेना जो है पहले की तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर उतनी मुखर नहीं। अच्छे जो लोग बोलता है, बताइए हिंदी में, ऐसे लोग ये भाजपा वाले बोल रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा तो शिवसेना ने लाया है, बाला साहब ठाकरे ने लाया है ये मुद्दा। ये इनको क्या मालूम है, फडणवीस साहब है, इनको क्या मालूम है हिंदुत्व का मुद्दा क्या है। ये सब भाग गए थे जब हिंदू के बाजू बाला साहब ने लिया, ये सब लोग भाग गए थे, अपने अपने घर में छुपे बैठे थे। लेकिन लग ये रहा है कि अभी हनुमान चालीसा से आपत्ति शिवसेना को। शिवसेना का ऐसा कौन बोला आपको?
तो कहना कि इससे तो आप लोग अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के घर में कोई मुस्लिम प्यार मोहब्बत में रहता है और वहाँ पे नमाज पढ़ता है तो हनुमान चालीसा की आपत्ति क्यों? अगर प्यार मोहब्बत से बोलेंगे तो हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन किसी के आड़ में आके अगर राजनीति करेंगे तो इनको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। शिवसेना जो आप हिंदुत्व के मुद्दे पे उतने आक्रामक नहीं है, उन्हें कांग्रेस और एनसीपी साथ आ गए, इसीलिए आप लोग अब सॉफ्ट हो गए हिंदुत्व। कांग्रेस और एनसीपी साथ में आने से हिंदुत्व खत्म नहीं होता है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उनको हिंदुत्व सिखाने वाला उनका बाप था बाला साहब ठाकरे, तो इनको बात करने का इनको कोई हक नहीं बनता है हिंदुत्व के बारे में। जिसके स्कूल में पढ़े हैं वही आज आपने एक ऐसा चुपता हुआ सवाल पूछ लिया शिव सैनिकों से जिसका जवाब देते इनको बनेगा नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस मुखरता से इस पूरे मामले को लेकर चाहे एमएनएस हो, चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर बीजेपी हो, वो उतर रही है, वो लोगों के बीच लेकर जा रही है, उस तरह से शिव सैनिक या फिर शिवसेना के नेता सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मातोश्री के बाहर एक बुजुर्ग महिला शिव सैनिक भी पहुंची है, उनसे बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। नवनीत राणा और रवि राणा के स्वागत के लिए शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर मौजूद हैं, लेकिन एक खास शिवसेना की महिला कार्यकर्ता जो कि बुजुर्ग हैं, उन्हें आज ही बुलाया जाता है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सड़क पर बैठी हैं, फुटपाथ पर। आप देखिए यहाँ पर आजी और भगवा साड़ी में आई हुई है। खास बात यह है क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा का स्वागत करना है। आजी, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह से स्वागत करना चाहती हैं रवि राणा और नवनीत राणा का? रोनिक राणे का ने आगे जाने का ना स्वागत करेगा, वो इधर आना दो, हम कैसा स्वागत करेंगे? झुकेंगा पे हटेंगा नहीं हम लोग। हम कदा शिवसैनिक है, उसका हिम्मत है ना तो इधर आना मांगता है हमारे पास। हाँ, क्या कुछ है? तो आप भी इस तरह से इसी स्टाइल में स्वागत करेंगे, पुष्पा स्टाइल में? आना दे उसको, कैसा स्वागत करेंगे वो देखेंगे। वो आता नहीं ना। बताएंगे नहीं कैसे, खाली बोल रहे हैं, आने के बाद ही बताएंगे? वो आना दे ना, फिर बताएंगे तो कैसा स्वागत करेंगे। बिल्कुल, देखिए जोश कितना है शिवसेना के कार्यकर्ताओं में। आज ही यानी कि दादी हैं ये शिवसेना की तमाम जो महिला कार्यकर्ता। तो राजीव, आप शिवसेना की आजी से, उन कार्यकर्ता से बात कर रहे थे जिनकी उम्र काफी ज्यादा है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। आप ही का रुख कर लेते हैं राजीव, मातोश्री के बाहर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर अभी भी शिव सैनिकों का जो जमावड़ा है उसकी संख्या में इजाफा देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए लगातार शिव सैनिकों की जो संख्या है वो मातोश्री के बाहर बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी भी कितनी बड़ी संख्या में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आने वाला था और वो यहाँ पर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर शिवसैनिक खुद बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर शंख बजाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं और यहाँ पर जाहिर बात है कि वो अपनी तरफ से भजन कीर्तन जरूर कर रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर पर एक संदेश देने का है, एक राजनीतिक मैसेज जो कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को दिया जाता है कि ना तो वो हिंदुत्व विरोधी हैं, ना ही उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा है और ना ही वो हनुमान चालीसा विरोधी हैं। लेकिन जिस तरह से राणा दंपत्ति ने ठाकरे परिवार को या महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज किया, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं है। मैंने खुद जब वरुण सरदेसाई जो कि ठाकरे परिवार से ही संबंध रखते हैं उनसे बात की, उन्होंने भी यही बात कही। चैलेंज करने वाले भी कौन है? जो चैलेंज करने वाले एक सांसद है, निर्दलीय है, उनके पति हैं एमएलए जो निर्दलीय हैं, और चैलेंज किया उद्धव ठाकरे शिवसेना जैसी पार्टी को, जिनके अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें तो उनके पास ही है। तो ऐसे में आखिरकार सिर्फ दो लोगों की वजह से या दो नेताओं की वजह से आखिरकार शिवसेना को क्यों डर लग गया, क्यों बैकफुट पर आ गई है? इस पर हम लगातार आपको इसलिए खबर बता रहे हैं क्योंकि इसका जो इंपैक्ट होगा आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप